हेलो एंड नमस्ते आर्मी, आ गए आप सभी। आर्मी कल वी जिमिन जंगकुक और RM वीवर्स पर लाइव आए थे। ये उनकी लास्ट लाइव है मिलिट्री में जाने से पहले। लाइव के बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हूँ। अगले 2 साल तक हम इन्हें लाइव पर नहीं देख पाएंगे, लेकिन मुझे आपको बताना था कि लाइव में RM जिमिन और जंगकुक ने क्या क्या बातें की हैं। जिमिन कहते हैं मैं सैड हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है जाने का। RM कहते हैं हाँ अब हमें जाना होगा। जिमिन कहते हैं हाँ सभी हमारी पिक्चर्स को मिस करेंगे, इसलिए हमें जल्दी वापस आना होगा। जंगकुक कहते हैं मैं हम सभी को साथ में जल्दी से देखना चाहता हूँ, इसलिए हम चारों ने साथ में जाने का डिसाइड किया है। वी कहते हैं कि जब हम अलग रहते हैं एक दूसरे से तब आपको पता चलता है यह कितना स्पेशल है। जंगकुक कहते हैं मुझे ऑलरेडी यह फील होने लगा है। मैंने कई सारे हमारे कॉन्सर्ट्स के वीडियोस देखे हैं कि कैसे हमारा वेटिंग रूम लाउड हुआ करता था हमारे स्टेज पर जाने से पहले। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हम सबके साथ में वापस आने के लिए। जिमिन और वी कहते हैं आई थिंक ये काफ़ी मज़ेदार होगा। RM कहते हैं यह कुछ वक्त ज़रूर लेगा, लेकिन यह टाइम जल्दी ही चला जाएगा। जिमिन कहते हैं मैंने सुना है टाइम बहुत ही स्लोली जाता है। RM कहते हैं मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। वी कहते हैं मेरा एक गोल है काफ़ी सारी स्ट्रेंथ गेन करने का, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स कर पाऊँ, हेल्दी रहूँ और स्ट्रॉन्ग रहूँ और हर्ट ना हो। जंगकुक कहते हैं हम जल्दी ही वापस आएंगे। वी कहते हैं लेकिन जब मैं वहाँ जाऊँगा मुझे लगता है मैं अच्छा करूँगा। जंगकुक, जिमिन और RM कहते हैं तुम अच्छा करोगे। वी कहते हैं जो लोग मेरे साथ में इनलिस्ट करेंगे वो मुझसे यंगर होंगे, मुझे लगता है मैं उनसे बहुत कुछ सीखूँगा। जिमिन कहते हैं मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है नेक्स्ट एंड हाफ ईयर के लिए। वी कहते हैं अच्छा। जिमिन यहाँ इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं इसलिए इमोशनल हो गया हूँ क्योंकि हम आर्मी से काफ़ी टाइम तक नहीं मिल पाएंगे। जंगकुक कहते हैं कई सारी चीज़ें हमने प्रिपेयर करके रखी है आर्मी के लिए। जिमिन कहते हैं और जिन ह्योंग भी जल्दी ही वापस आएंगे। जंगकुक कहते हैं उस वक्त का इंतज़ार करना। जिमिन कहते हैं जिन ह्योंग हार्ड वर्क करेंगे जब वह वापस आएंगे। वी कहते हैं आई थिंक यह बहुत ही कूल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंबर ने आर्मी के लिए प्रिपेयर करी हैं जब वह मिलिट्री में होंगे तो। RM कहते हैं इसी की वजह से हमने पॉजिटिविटी गेन की है मिलिट्री में जाने के लिए। वी कहते हैं होपफुली जंगकुक और RM ह्योंग की स्नोर की प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाए मिलिट्री में जाकर। जिमिन कहते हैं मुझे आदत हो गई है जंगकुक के स्नोर की, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से जंगकुक के साथ में हूँ। RM कहते हैं आई थिंक कुछ स्पॉइल कर दिया, मैंने नहीं सुना। जंगकुक कहते हैं प्लीज़ वेट करना। RM कहते हैं जिन ह्योंग और होबी जल्दी ही वापस आएंगे। वी कहते हैं होबी ह्योंग बहुत ही कूल बन गए हैं। जिमिन कहते हैं हाँ वह बहुत ही कूल हैं। जंगकुक कहते हैं हाँ उनकी बॉडी भी। जिमिन कहते हैं मैं उनसे मिलने गया था। जब मैंने ह्योंग कहा तो पहले जब भी मैं जेहोब को मिलता था तो ही वॉज लाइक जिमिना, लेकिन अब जब मिला तो ही सेड ओह तुम यहाँ आए हो। जंगकुक कहते हैं मेरा कोई पर्सनल स्केड्यूल नहीं है इसके बाद में, लेकिन मैं कुछ और भी फिल्म करना चाहता हूँ। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं कुछ सोचता हूँ इसके बारे में। वी कहते हैं लास्ट टाइम मैंने अपने बाल इतने ज़्यादा शॉर्ट तब किए थे जब मैं मिडिल स्कूल में था। जंगकुक कहते हैं मुझे अब सभी मेंबर्स की यंगर सेल्फ दिख रही है, लेकिन आप सभी अब अपने हेड शेव कब करवाएंगे। RM कहते हैं मैं इंटरेस्टेड हूँ यह जानने में कि जिमिन कैसे दिखेंगे, क्योंकि जिमिन के बाल अभी ब्लॉन्ड हैं। जिमिन कहते हैं मैं शांति से मिलिट्री में जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, मुझे अपने हेड शेव वाली सेल्फ किसी को नहीं दिखानी है। जंगकुक कहते हैं अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने अपने बाल शेव करा लिए हैं। RM कहते हैं यह क्यूट है। वी कहते हैं मैंने जंगकुक को वीडियो कॉल किया था दूसरे दिन और मैं काफ़ी शॉक हो गया था बाल कितने ज़्यादा शॉर्ट हैं।
आरएम कहते हैं जंगकुक ऐसे बालों में अच्छे दिख रहे हैं। जिमिन कहते हैं प्लीज़ मेरे लिए कोई वेट मत करना कि मैं अपने बालों को दिखाऊंगा। आरएम कहते हैं मैं और वी जिमिन के हेड शेव को नहीं देख पाएंगे। तब वी कहते हैं हाँ, आरएम ह्योंग सही कह रहे हैं। वी कहते हैं रियली हम काफ़ी बिज़ी चल रहे थे अपनी लाइफ में। आई थिंक हम सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं साथ में जाने के लिए। जिमिन कहते हैं क्या हम यह कह सकते हैं कि जब जिन और हो बी ह्योंग मिलिट्री में गए थे तो हम सभी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तब आरएम कहते हैं हाँ, मैं रोया था। तब जिमिन कहते हैं हाँ, तुम रोए थे। जिमिन कहते हैं जिन ह्योंग अमेजिंग है, वो हमेशा से ही एटमॉस्फेयर को अच्छा बना देते हैं। आरएम कहते हैं हाँ, जिन ह्योंग अकेले गए मिलिट्री में, वहाँ उन्हें 1 साल हो गए हैं। तब जिमिन कहते हैं हाँ, सबसे पहले अकेले जाना हार्ड होता है। जिन ह्योंग बहुत ही कूल है। वी कहते हैं जिन, हो बी ह्योंग और शुगा ह्योंग बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। फिर सभी कमेंट्स पढ़ने लगते हैं। वी कमेंट पढ़ते हैं यूंगी मैरी मी। जिमिन कहते हैं सॉरी, मैंने तो ऐसा कोई कमेंट नहीं देखा। आरएम कहते हैं सॉरी, यूंगी ह्योंग अभी शादी नहीं कर सकते। जंगकुक कहते हैं कैप्टन तैयोंग कमेंट पढ़कर। तब वी कहते हैं हाँ, व्हाट्सअप। जंगकुक कहते हैं हम सभी, आप सभी आर्मी से कुछ कहना चाहते हैं कि लोकेशन के बारे में आप सभी को तो पता चल ही गया होगा और वहाँ दूसरे लोग भी होंगे, तो हम सभी चाहते हैं कि आप वहाँ ना आए। आरएम कहते हैं हाँ, दूसरी फैमिलीज़ भी वहाँ होगी, तो आर्मी आप वहाँ मत आना। जंगकुक कहते हैं यह हमारी लास्ट रिक्वेस्ट है। वी कहते हैं प्लीज़ मत आना आर्मी, मैं बैक कर रहा हूँ, यह डेंजरस है। जंगकुक कहते हैं एनीवेज आर्मी आप प्रॉमिस करो। जिमिन कहते हैं अभी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है और हम आपके दिल को जानते हैं। तब वी कहते हैं हमें कंपटीशन करना चाहिए 2025 में कि किसकी बेस्ट बॉडी है जब हम वापस आएंगे तो। तब आरएम कहते हैं मैंने सुना है जो पतले होते हैं उनकी बॉडी होती है वापस आकर, और जो बॉडी वाले होते हैं उनका वेट लूज़ ही हो जाता है। जिमिन कहते हैं हाँ, जब ह्योंग्स ने स्टोरी अपलोड की तो आई वॉज लाइक तुम्हें काफ़ी हर्ट हुआ होगा, क्यों तुमने यहाँ स्टोरी अपलोड की। वी कहते हैं मुझे कुछ स्पॉइल करना है। ऑनेस्टली इंस्टा स्टोरी में मैंने कई सारी चीज़ें पोस्ट की हैं जो मैं अभी तक नहीं बता सकता। तब आरएम कहते हैं हाँ, मैं भी। वी कहते हैं तो मुझे कांटेक्ट किया गया और कहा गया कि तुम इसे डिलीट कर दो। तो आरएम कहते हैं कि क्या तुमने डिलीट कर दी। तब वी कहते हैं नहीं, मैं क्यों डिलीट करूं, यह आर्मी को पसंद आया है। वी कहते हैं तुम्हें आर्मी को डिफरेंट साइड दिखाना होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं 85 kg तक वेट गेन करूंगा। जंगकुक कहते हैं यह काफ़ी हार्ड होगा। तब वी कहते हैं नहीं होगा। जिमिन कहते हैं एवरीवन प्लीज़ अपना ध्यान रखना, मुझे कोल्ड हुआ था रिसेंटली में। आरएम कहते हैं हम जल्दी ही हेल्दी वापस आएंगे। जंगकुक कहते हैं चलो हम बैंग बैंग 10 करते हैं। वी कहते हैं तुम्हें एक रन बीटीएस फिल्म करना है क्या। आरएम कहते हैं आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे बीच में बदल जाएगा जब हम वापस आएंगे, तब कुछ नहीं बदलेगा। वी कहते हैं आज काफ़ी अच्छा दिन था। जंगकुक कहते हैं मैं अप्रैल से अभी तक सोलो वर्क कर रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे पता है आप लोग मेरे एल्बम का 3 साल से वेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। वी कहते हैं मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है आर्मी के लिए, प्लीज़ उन सब का वेट करना, मैं सही से वापस आ जाऊंगा। जिमिन कहते हैं हम जा रहे हैं, ऑनेस्टली बोलूँ तो हम नहीं जा रहे हैं, मैं थोड़ा सैड हूँ, मेरे काफ़ी सारे इमोशंस हैं, गुड डेज इन फ्यूचर। आरएम कहते हैं हाँ, इस साल मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है मेरे एल्बम पर, मैंने भी काम किया है, उसका वेट करना। वी कहते हैं हाँ, मैं कहना चाहता हूँ जिस प्लेस पर मैं जा रहा हूँ न्यूज़ में आपको पता चल ही गया होगा। आर्मी मेरे लिए बहुत चिंता कर रही थी, मेरा यह गोल है। आर्मी चिंता मत करना, मैं अच्छे से वापस आ जाऊँगा, अपना ध्यान रखना।
जिमिन कहते हैं अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, जब हम वापस आएंगे तो हमें नहीं पता और कितने लंबे समय तक यह रहेगा, लेकिन यह अभी हमारी जर्नी का हाफ भी नहीं है। आरएम कहते हैं हम जल्दी ही वापस आएंगे, जिन ह्यूंग जल्दी ही वापस आएंगे। वी कहते हैं आर्मी हमें शायद पास से देखना चाहती है। आर्मी थैंक यू और गिफ्ट्स के लिए थैंक यू। मैंने ले ओवर के साथ में कई सारी मेमोरीज बनाई हैं, थैंक यू आर्मी। ये लास्ट लाइफ थी वी, आरएम, जिमिन और जंगकुक की। ऑफ कोर्स हम सभी आर्मी के लिए उन्हें बाय बोलना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, लेकिन हम सभी आर्मी यही चाहती हैं कि वो हमेशा हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, अपना ध्यान रखे और जल्दी से 2025 में सारे BTS मेंबर साथ में वापस आ जाए। ऐसे ही अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।